हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एजेंटिक कोडिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अभी एक एज एक वाइब कोडिंग के नाम से भी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वो सेम ही है। अब इसमें एज अ कोडिंग को एज एजेंट भी यूज़ करते हैं चीज़ों को। दोनों चीज़ें हैं। देखो, एक तो मैं लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर है कीरो, अभी ये नया आया है। इसमें क्रेडिट लिमिट बहुत है। यहाँ कंप्लीट एंड्रॉयड का जो ऐप डेवलपमेंट है वो यहाँ पे होगा, और जो भी बग फिक्स होंगे तो इसमें भी एक अपना एजेंट है। ठीक है, जेमिनी यहाँ से, और यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं इसमें। और यहाँ आप देखें तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल रहता है। ये सब इंग्लिश लिखा हुआ है। ये देखो, ऑन बैक क्लिक, नैप कंट्रोल, और यहाँ पे ये भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो सारा कुछ ना बहुत सिंपल है, ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। और मैं यहाँ पे प्रोग्राम और लॉजिक में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये कोड में क्या लिखा हुआ है, क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कोड डुप्लीकेट है या नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पर ऐसे ज़्यादा उसमें अब जैसे यहाँ देखें तो इधर बहुत सारे कुछ जो भी एरर आते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ ऐसा रहता है और जो भी रहेगा। और जिसमें इस सॉफ्टवेयर में दिखाऊँ तो यहाँ पे ये टर्मिनल है, यहाँ जो भी एग्जीक्यूशन होगा, प्रोग्राम टेस्ट होगा, वो सब यहाँ होगा। अब जैसे ये फील्ड हो गया और यहाँ पे देखो ऐसे पूछ रहा है, तो यहाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, तो ये कमांड हम देख सकते हैं किस तरह से लेंगे, और ये रन कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से होता है। देखो, वर्किंग हो रहा है, यानी कि ये प्रोग्रेस कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे। और ये कंप्लीट आपका जो भी कोड चल रहा होगा वो यहाँ पे शो होगा, क्या प्रोग्रेस है, क्या उसका स्टेट है, मतलब रनिंग है या नहीं है। अगर एरर है तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सारे यहाँ पे इस साइड में फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये फाइल्स हैं, फाइल नेम्स, फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पे देख पाएंगे। और इसके साइड में यहाँ है फाइल ओपन, और जो भी चेंजेस होंगे वो आप देख पाएंगे। जैसे कि रेड है ये, तो यहाँ ये जो कोड है वो रिप्लेस किया गया है, और ये ग्रीन है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ऐसा कुछ चल रहा है इसमें। और यहाँ से ही अब देखें तो डिबग कंसोल है, इसी में आउटपुट भी टर्मिनल पे भी हमें, ठीक, तो ये दिख जाता है। यहाँ पे ये कमांड जो है ना रनिंग में, तो ये यहाँ शो हो जाएगा क्या चीज़ें जो है इसमें चल रही हैं प्रॉपर। और जो भी हम चेंजेस करते जाएंगे उसका एज ए चैट हिस्ट्री, एज ए सेशन, ये इसमें रिकॉर्ड रहता है। अब जैसे कोई भी एरर आ गया तो यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या एरर आई हुई है, तो उसको हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। और जब ये सेशन बहुत लंबा हो जाता है तो देखो ये बहुत लंबा सेशन हो गया, अभी कुछ टाइम बाद ये कह सकते हैं इसको एक नया सेशन चाहिए, तो यहाँ से हम एक नया सेशन ऐड कर सकते हैं या नई चैट समझ लो। ठीक है, टास्क लिस्ट ये आप इसमें असाइन कर सकते हो। टास्क लिस्ट एज ए एजेंट की क्या टास्क लिस्ट होना चाहिए, तो यहाँ से भी जाएगा। बाकी अगर जैसे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो यहाँ से टास्क लिस्ट ये ऑटोमेटिक वैसे रेडी कर लेता है कि हमने ऐसे कुछ चेंजेस इसमें बदलवाने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपने लिए टास्क असाइन कर लेता है और चीज़ें आगे चलती है फिर। ठीक है, कंप्लीट कोडिंग इंटरफेस कीरो सॉफ्टवेयर एज ए एजेंट यूज़ करना चाहें तो ये अभी न्यू है। और क्रेडिट लिमिट जैसे कि देखें तो इसमें क्रेडिट लिमिट काफ़ी है इसमें, जैसे कि ये 500 है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो तीन दिन हो गए, तो ये अभी इतना हो गया है। पर मैं पूरे दिन इस पर करता हूँ, कभी कभी चेंजेस भी कर लेते हैं, पर ज़्यादातर जो कोड है वो अभी मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि अभी नया है, तो क्रेडिट लिमिट सही है। वहीं विंडसर्फ भी ऐसा ही है कुछ, बट विंडसर्फ में लिमिट ठीक ठाक कहूँगा मैं। इसमें शायद हर दिन की लिमिट है, तो इसकी लिमिट भी ठीक ठाक है। कर्सर का लिमिट इतना नहीं है, पर हाँ कर्सर मैंने देखा है जहाँ तक ज़्यादा स्मार्ट कोड करता है। तो ये एक चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कीरो सॉफ्टवेयर यही सेम मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ। सेम आप देख सकते हो। अब जैसे यहाँ वर्किंग है तो ये पूछ रहा है कि क्या करना है, बेस ग्रेडल को ही रन करना है या फिर फुल कमांड। मैं फुल कमांड दूंगा और यहाँ पे ये रनिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रोग्राम यहाँ पे भी सेम पूरा स्ट्रक्चर, थोड़ा और अच्छा दिख जाता बट बड़ा डिस्प्ले दो। कंप्लीट जो कोड रहेगा वो यहाँ अपडेट हो रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे चल रहा है, चीज़ें वर्किंग है, तो कौन सी फाइल में वर्क हो रहा है वो यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस सॉफ्टवेयर में चीज़ें थोड़ा सिंपल भी हैं। हाँ, ये जो एक और सॉफ्टवेयर आया था विंडसर्फ के जैसे ही था, उसके रिलेटेड ये मतलब जैसे कि वर्क चल रहा है। ठीक है, और अगर आपको इसको देखना है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हुए हैं कोड में, क्या चीज़ें नई ऐड हुई है, क्या चीज़ें जो थी पुरानी थी। और कहूँ तो वो जो ये जो सॉफ्टवेयर हैं काम के है
पर इनको आप बहुत ज़्यादा ऐसे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि जब हम कोड करेंगे क्या करते हैं ये, अब जैसे यहाँ अभी ये कमांड रन हो रहा है, अब देखो एक रीडमी फाइल जनरेट हो रही है एक, जिसमें जो चीज़ें इसने क्या क्या किया है वो सब यहाँ पे आएगा। देखो ये राइट दिखा दिया सब कुछ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ऐप अभी ओपन है, इसमें मैंने चेंजेस करवाए हैं और अभी अब फीचर देखें तो यहाँ पे वही नॉर्मल से जो फीचर्स हैं। ओहो मेरे स्क्रीन भी हटा दिया, तो इसमें से जो भी स्क्रीन चीज़ें थी वो काफ़ी चीज़ें तो हट गई हैं। चलो मैंने अभी फीचर्स अपडेट करवाए इसमें, अब देखते हैं क्या क्या फ़ीचर है। अभी आप देख पाएंगे पेज यही है बस, ओनली यही, इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं। और यहाँ से पेजेस भी हटा दिए हैं शायद। चलो तो ये अपडेट मैंने अभी करवाया है। अब आप देखना यहाँ पे सब कुछ ऑल फीचर्स इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। डेटाबेस इंटीग्रेशन, बिल्ट इन कैमरा, एडवांस OCR जो भी है, ये टेक्स्ट टू स्पीच और ये सब एक्सपोर्ट का ऐड कर दिया है। एडवांस फीचर में बात करें तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में इसको रन करता हूँ। देखो पहले सिंक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अभी ग्रेडल सिंक हो रहा है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद जैसे मैं देखो इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, ये जो प्रोग्राम है एज अ एक्यूरेसी जो यहाँ पे आपको दिख रही है वो सेम एज अ रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। यहाँ देख पाएंगे ये बहुत सारी फीचर्स लग रहा है यहाँ पे बहुत ऐड हुए होंगे, पर कभी कभी ये चीज़ें उतनी एक्यूरेट काम नहीं करती। चलो यहाँ अगर रन हो गया होगा, ओके रन रेडी है। और चलो इसको रन करते हैं, बस ये थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाए। शो ऑल करेंगे तो ये क्या है, वीडियो कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ जो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखो डिपेंडेंसी और जो आइकन्स हैं UI है वो सब अभी यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है। तो बिल्ड सक्सेसफुल हो गया हमारा, देखो यहाँ लिखा आ गया, ठीक है। अब चलो इसको रन करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा क्लिक करेंगे जैसे, और यहाँ पे ये ऐप दोबारा से ओपन होगा अगर ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है ना तो। पर देखना ये है कि यार जो फीचर्स में बताए गए हैं वो सभी इसमें आ चुके हैं यार। तो ऐप हमारा अभी ओपन हो जाएगा कुछ टाइम, ओके। तो जैसे कि देख पाएंगे ऐप सक्सेसफुली यहाँ पे भी हो गया है और यहाँ पे रनिंग में आ गया है। अब इस ऐप में जो भी फीचर्स हैं वो ऐड तो हो गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ शायद से अच्छे से काम कर रहा है ये। जैसे ओके करेंगे तो ये कैमरा ओपन होगा, कैमरा परमिशन था ये। तो जैसे मैंने कीबोर्ड पे सेंड करता हूँ और ओके एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये देखो टेक्स्ट आ गया। और 1 मिनट यहाँ पे जैसे देखें तो ये सारे फीचर जैसे कि इनहेंस्ड UI है, प्लेन इंटरफेस, ओके टेक्स्ट एडिटिंग का इंटरफेस है, कैटेगरी टैग्स वगैरह ये सब कर सकते हैं। बिल्ट इन कैमरा फीचर OCR और ये भी है, टेक्स्ट टू स्पीच भी है। ओके ट्राई करते हैं। तो टेक्स्ट टू स्पीच जैसे देख पाएंगे तो ओके टेक्स्ट टू स्पीच इसमें है, एडिट का भी ऑप्शन इसमें है, सारे ऑप्शन लगभग इसमें मुझे दिख रहे हैं। एडिट में क्लिक करते हैं, ओके ये भी अच्छे से काम कर रहा है। सो जैसा देख पाएंगे मुझे तो अभी ये सही लग रहा है कि इसमें सारे फीचर हैं और सही से काम कर रहा है। ओहो ये एडवांस फीचर भी हैं। तो एडवांस फीचर में जैसे कि ना सॉरी सेटिंग्स का पेज है तो इसमें और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं, अच्छा है। और हिस्ट्री भी यहाँ पे सेव है, हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं, फेवरेट में भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या हुआ, जैसे मैं इसमें गया तो ये फेवरेट में यानी कि ये पिन हो सकता है। और ये कैटेगरीज भी है जनरल, जैसे ऑटोमेटिक हम कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, ओके। तो ये ऐप वर्किंग है नो डाउट। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से हम इमेजेस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस से भी निकाल सकते हैं चीज़ें, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐप बिल्कुल कंप्लीट फाइन अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पे जो चीज़ें हैं। अब इसमें सही है, चलो मैं मानता हूँ यहाँ पे ये चीज़ काम कर गई, एजेंट ने पूरा कंप्लीट बना के दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसी का जो कल एक मैं चीज़ कर रहा था इस पर वीडियो भी बनाया था, पर वो वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गया, वो मैं दिखा नहीं पाया। पर सेम चीज़ इसी तरह से जो ऐप है मैंने उसमें भी डिज़ाइन किए हुए हैं। अब मैं उसमें दिखाता हूँ आपको कि क्या इसमें ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि देख पाएंगे ये रहा ऐप और यहाँ से जैसे मैं देखूँ मैंने अनलॉक किया, ओके, और ये कनेक्ट है मेरा फ़ोन। तो अभी मैं जो फीचर दिखाता हूँ जैसे कि ये ऐप है और इसमें देखो ये बटन में प्रॉब्लम है, बाकी यहाँ पे सारे फीचर्स काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाता है, लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। सेम ऐसा ही है
जिसमें जब मैं यहाँ पे एक्सपेंस पे क्लिक करूँगा तो भी ये क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें कई बार इसमें बताया हुआ है, जब क्लिक करते हैं बटन्स पे तो ये क्रैश हो रहा है। और ये देखो सर चैट मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, पर ठीक है, यही बग्स थे जो कि मुझे फिक्स करने थे। और अब देखें तो इसमें समरी में क्या दिया हुआ है वो देखो। समरी में अगर देखें तो यहाँ कम्प्लीटली यहाँ पे सही सब कुछ बता रहा है कि बिल्कुल जो फीचर्स हैं काम कर रहे हैं। और ये भी है देखो, बिल्ड सक्सेसफुल हुआ है, और ये जो भी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड जो फिक्स थे वो भी कर दिए गए हैं, और ये मिसिंग लॉन्च इफेक्ट वगैरह ये सब चीज़ें सही कर दी गई हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ इस ऐप को लॉन्च करता हूँ तो देखो यहाँ जाएंगे, और जैसे ही मैं इस ऐप को लॉन्च करता हूँ यहाँ पे हो रहा है लॉन्चिंग ऑन डिवाइस, और ये ओके, तो यहाँ पे लॉन्च सक्सेसफुली हो गया है, जैसे कि देख पाएंगे ये आ गया। अभी भी इसमें ये फीचर्स काम नहीं कर रहे। ठीक है, वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है, कुछ ऐप्स में ये अच्छे से काम कर जाता है, एजेंट टाइप की चीज़ें। जैसे कि मैं यहाँ पे एनालिटिक्स में जाऊँगा या फिल्टर में, तो ये काम कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। काफ़ी हद तक जो चीज़ें मतलब इसमें काम करती हैं, टाइम बचता है। पर जब बात करें कहीं अगर प्रॉब्लम आ जाती है कोड में, तो फिर वो ऐसे ही रहता है कि वो चीज़ें फिक्स नहीं होती है। और जैसे यहाँ पे देखो जितना चीज़ें इसमें बताया है, अब वो हो सकता है वो सारी चीज़ें फिक्स हो गई हों। टोटल 15 बग थे इस ऐप के अंदर, और वो लगभग सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ एक चीज़ अच्छी है, अगर इसमें आपको नया कोड या कुछ नया फीचर ऐड करवाना है, उसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। और इसमें जब हम कुछ भी एक अलग स्क्रीन है मुझे इसमें ऐड करवानी है इस ऐप के अंदर, वो हम इजीली कर पाते हैं, वो भी कहीं प्रॉब्लम आती नहीं है। कहते हैं कि अगर आप कोई फीचर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो होता है कई बार वो सॉल्व नहीं हो। अब जैसे वो स्क्रीन है, वो डैशबोर्ड स्क्रीन है एक, ये वाली स्क्रीन में वो बटन की कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ पे अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। कल से अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर हाँ उसका कुछ और सोल्यूशन निकल आएगा। मैं इसको एज ए मैनुअल भी ट्राई करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी। पर एक एज अ सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, इस सॉफ्टवेयर की कीरो जो भी है या फिर जो भी अलग अलग विंडसर्फ की भी बात करें, सब में सेम एक कॉमन चीज़ है। और यहाँ पे जेमिनी है जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो मिलता है, इनमें एक कॉमन चीज़ है, अगर कोई एक ऐप में बग आ जाता है तो ये उस बग को सही करते टाइम भी दूसरे और नए बग्स क्रिएट करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं क्रिएट, और उस वजह से ऐप का जो बिल्ड टाइम है वो बढ़ जाता है। और इसको आप समझ पाएँ और समझ के अगर इस चीज़ को करें तो ये चीज़ें सॉल्व होती है। तो इस चीज़ को मुझे काफ़ी हद तक इसका कोड पता है, तो मैं इसको निकाल लूँगा सोल्यूशन। पर एज ए डायरेक्ट अगर मैं इस चीज़ में किसी को कहूँ कि मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो कई बार एरर पहले से ही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जगह पे ये गड़बड़ कर देता है, और जब कोड बेस बड़ा होता जाता है और अगर आप उसको समझ नहीं पाएंगे तो एरर और प्रोग्राम में आप फंसते चले जाते हैं। ठीक है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती ली जाती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल रखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को चेंजेस करवाते हैं, एक एक कमांड वाइज 1 बाय 1 चलते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा वीडियो कीरो जो भी सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर, ये किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें सब, और इसमें आप अलग अलग एक्सटेंशन भी जोड़ सकते हैं। यहाँ सब सेम जो VS कोड होता है वैसा ही, सेम फाइल इंटरफेस UI सब कुछ वैसा ही है। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि अगर जैसे हम नया प्रॉम्प्ट लेते हैं और इसमें जैसे मैंने कुछ इंस्टॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो गिट बैश जो वगैरह कमांड वगैरह होती हैं उनको रन करने के बजाय मैं यहाँ पे इसमें डायरेक्ट बता सकता हूँ। तो ये मुझे डायरेक्ट, जैसे मैंने एक मॉडल एक्सप्लोरर करके गूगल का एक टूल है ये ओपन सोर्स, तो इसको इंस्टॉल करवाना था, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इसमें कमांड देना पड़ा कि मुझे इस डायरेक्टरी या फिर उसको क्लोन करना है, ओपन करना है, तो इसने मुझे वो चीज़ें ईज़िली करके दे दी। तो ये चीज़ें बहुत सही हैं और आसानी से हो जाती है, तो ऐसा यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। वेब में बहुत ईजी है, पर एंड्रॉयड में कॉम्प्लिकेशंस आती है। जब भी ये ऐप बन जाएगा तो रिलीज़ करूँगा, उस पर वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।